हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे विद्यार्थियों। एसएससी सीजीएल 2023 में वैकेंसी इंक्रीज होगी नहीं होगी, क्या रह सकती है वैकेंसी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी की तरफ से आपको बहुत बेहतरीन मौका दिया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का आपके पास बेहतरीन मौका है 22 मई से लेकर 26 मई के बीच में। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको इंस्टेंट 45% डिस्काउंट मिलेगा। उसमें आपको डिस्काउंट कोड में PMYT यूज़ करना है। अगर आप डिस्काउंट कोड में PMYT यूज़ करते हैं तो आपको 45% का डिस्काउंट तो मिलता ही है, साथ में 6 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाती है, यानी कि 7056 में आपका 24 मंथ प्लस 6 मंथ यानी कि ओवरऑल 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है बच्चों। बहुत बढ़िया ऑफर है। एसएससी सीजीएल 2023, सीएचएसएल 2023 या फिर एसएससी की कोई भी एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। 22 से 26 डेट याद रखिएगा। इसमें आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करके PMYT, ठीक है, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है। देखिए, पहला तो मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चे, यहाँ से जो लोग भी डीवी, जिन लोगों का रिजल्ट हो चुका है, यहाँ पे लिखा है पोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, फर्दर प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज विल बी अंडरटेकन बाय द अलॉटेड डिपार्टमेंट टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। यानी देखो यार विद्यार्थियों, पहले क्या होता था, एसएससी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार कराती थी, फिर डीवी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता था उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता था, एंड देन जो अलॉटेड आपका डिपार्टमेंट होता था वो डिपार्टमेंट अगेन आपका जो डीवी है वो कराता था। तो वो फॉर्मेलिटीज़ के लिए करा जाता था, ताकि जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको चुना गया है नहीं चुना गया है, अगर वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो आपको चांसेस दिए जाते थे चेंज करने के एसएससी के डीवी के बाद। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब केवल एक ही बार आपका डीवी होगा। वो डीवी आपके अलॉटेड डिपार्टमेंट के थ्रू कराया जाएगा। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको अपॉइंटमेंट से पहले डीवी कराया जाएगा। If a candidate does not receive any correspondence from the concerned allotted user department, आगे लिखा है कि अगर आपको कोई डिपार्टमेंट मिला है, सपोज दैट आप इनकम टैक्स मिला है और इनकम टैक्स की तरफ से आपको कोई भी मैसेज, कोई भी ईमेल, कोई भी लेटर नहीं भेजा जाता है कि आप डीबी कब आपका होगा या फिर डीबी कब करा रहा है डिपार्टमेंट, और 6 महीने तक ऐसा नहीं होता है, 6 महीने तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो आप उस डिपार्टमेंट से संपर्क कर लीजिए। क्योंकि उसके बाद अगर आप संपर्क करते हैं तो आपका जो है उसके बाद वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेलिटीज जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके लिए आपको अगर 6 महीने के अंदर अंदर, रिजल्ट आने के 6 महीने के अंदर अगर आपको कोई मैसेज नहीं आता है तो आपको संपर्क करना चाहिए, उससे पहले ही संपर्क कर लेना चाहिए डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो ये मैसेज दिया गया था रिजल्ट में ही। और साथ ही दूसरा जो हम बात कर रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, उसके बारे में यहाँ देख लीजिए। सपोज दैट, मान लीजिए आपका डीवी में फेल हो जाते हैं, आप डीवी में आपका नहीं होता है कि, या फिर आपको कोई डिपार्टमेंट अलाउ हुआ और डिपार्टमेंट में आप गए, फिर आपका रिजल्ट जो है वो नहीं, मतलब आप फाइनली आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो फिर क्या होगी, जिस सीट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ रहेगा वो सीट तो वैकेंट रह जाएगी, किसी दूसरे को मिलेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ लिखा गया है साफ साफ, नो रिजर्व लिस्ट वेटिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन। कोई भी रिजर्व या फिर वेटिंग लिस्ट कमीशन के द्वारा प्रिपेयर नहीं की जाएगी। अनफिल्ड वैकेंसी इन द फाइनल रिजल्ट एंड वैकेंसीज अराइजिंग आउट और नॉन ज्वाइनिंग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट will be carried forward to the next year by the concerned department or organization। और क्या होगा कि ये जो वैकेंसी वैकेंट रहेगी, ये जो वैकेंसी खाली रहेगी, इस सारी वैकेंसी को अगले साल के लिए डिपार्टमेंट के कंसर्न या फिर ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न पे अगले साल उसको नई वैकेंसी में ऐड कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे लिखा गया, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 7600 प्लस वैकेंसी आपकी अब हो चुकी है एसएससी सीजीएल में। ठीक है, अब एक बात सोचिए कि जो विद्यार्थी, इस बार कट ऑफ हाई गई थी, तो जो लोग 2021 में पीएएसए की जॉब मिली थी जिनको, ठीक है, यानी 2400 ग्रेड पे की नौकरी मिली थी, 2400 ही समझ लो, तो 2400 ग्रेड पे की नौकरी मिली थी या फिर अपर डिवीजन क्लर्क मिला था। ठीक है, तो इस जो विद्यार्थी 2021 में भी सीजीएल में दो यही पोस्ट मिली थी और 2022 में भी इनको जो कट ऑफ हाई जाने की वजह से यही यूडीसी के रेलेवेंट पोस्ट ही मिली। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि ये अपनी सीट को छोड़ देंगे, क्योंकि भाई जब वही मिल रहा है तो प्लेस चेंज करने के लिए या फिर उसके लिए इन्होंने एग्जाम दिया था, लेकिन फिर से वही उनको डिपार्टमेंट मिल गया, तो वो क्या करेंगे, डिपार्टमेंट छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये हुआ। दूसरा, डीवी में बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, हो सकता है कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनका डॉक्यूमेंट ना हो, तो उसमें बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे।
अब तीसरा, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो पोस्ट के लिए इन्होंने अप्लाई किया था कि मान लो मुझे ये पोस्ट मिल जाए, मुझे वो पोस्ट मिल जाए, उस अकॉर्डिंग उनका पोस्ट नहीं मिला, तो वो क्या होगा, फिर से वो पोस्ट वैकेंट रह जाएगी। तो इस हिसाब से जितनी भी पोस्ट यहाँ पे देख रहे हो, जो भी अनफिल्ड वैकेंसी हैं, ठीक है, फाइनल रिजल्ट में वो सभी अनफिल्ड वैकेंसी अगले बार जुड़ जाएंगी। यानी यहाँ पे चांसेस आपके लग रहे हैं कि पीएएसए की वैकेंसी भी जो जो अब तक नहीं नोट हुई है, ये फाइनल रिजल्ट 2022 के बाद ये भी नोट होने के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी जब वैकेंट रहे, बच्चे खाली है सीट, तो वो भरेगी आगे वाले नेक्स्ट जो आपका आ रहा है। तो इसी वजह से चांसेस आपके बहुत हैं कि वैकेंसी बढ़ेगी, और कितनी बढ़ती है ये तो आगे आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, रुकिए मत। और अगर आपको अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है, हेल्प ऑफ सभी लोगों के हेल्प से, ठीक है, तो बच्चे आप कर सकते हैं, ठीक है, PMYT यूज़ कर सकते हैं कोड, और 22 से 26 के बीच में आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलता है, चाहे आप टेस्ट पेपर लेना चाहते हो, चाहे आप जैसे डेली प्रैक्टिस देना चाहते हैं, तो ये आपको हेल्प करने वाली है। तो 22 से लेके 26 मई के बीच में ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, केवल और केवल 7056 में, और प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही बच्चे यहाँ पे आपको बैचेज मिलेंगे, जैसे देखो इस बार इसमें आपका भी नाम आ सकता है। अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंकर्स बैच जो कि 2023 का है, इसमें प्री प्लस मेन से तैयारी कराई जाती है। 25 मई से फिर से स्टार्ट होगा। सीएचएसएल का बैच स्टार्ट होगा, सीपीओ का बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। साथ ही में आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि पीडीएफ फॉर्म में है और प्लस बुक के फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में है। ये रिवीजन के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, बिना ये सोचे कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है। मेरे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।